झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बड़ी संख्या में होगी सरकारी नियुक्तियां। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को राजधानी रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार ने हजारों की संख्या में सरकारी नियुक्ति की है। जल्द ही बड़ी संख्या में और भी सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार के गठित होते ही वैश्विक महामारी कोरोना ने देश और दुनिया में दस्तक दी। हमारी सरकार ने बिना कोई अफरा तफरी के कोरोना संक्रमण से झारखंड वासियों को बचाया। पिछले 3.5 वर्ष में हमारी सरकार कई चुनौतियों के बीच मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में समावेशी विकास के लिए सरकारी नौकरी की भूमिका के साथ साथ स्वरोजगार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए हैं कि झारखंड में स्थापित उद्योग सेंटर में 75% स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिल सके। झारखंड में सिविल जज परीक्षा नियुक्ति विज्ञापन पर विवाद। झारखंड में जेपीएससी द्वारा निकाली गई सिविल जज परीक्षा नियुक्ति विज्ञापन पर विवाद गहरा गया है। उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर झारखंड अधिवक्ता मंच की सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी भेजकर हाईकोर्ट जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इसके बारे में पत्र लिखकर इसे संशोधित करने की मांग की गई है। पिछले दिनों 138 सिविल जज के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ 31 जनवरी 2023 रखी गई है। इस परीक्षा में शामिल होने की चाहत रखने वाले युवाओं का मानना है कि झारखंड में अब तक 4 बार सिविल जज की नियुक्ति परीक्षा हुई है, जो 2008, 2014, 2016 और 2018 में हुआ है। झारखंड के इन इलाकों में खुलेंगे दूसरा सैनिक विद्यालय। झारखंड के दुमका के जरमुंडी में जल्द ही दूसरा सैनिक विद्यालय खुलेंगे। इसके लिए 50 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है और राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक कागजात भी आगे बढ़ाया जा चुका है। मीडिया की खबरों को माने तो जल्द ही केंद्रीय टीम इसको लेकर जरमुंडी के बिशुनपुर मौजा का दौरा कर सकती है। बता दें कि सैनिक विद्यालय रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और यह बिल्कुल आवासीय होता है। सीबीएसई पाठ्यक्रम में यहाँ पढ़ाई होती है। देश के अधिकांश राज्यों में सैनिक विद्यालय हैं। देश भर में अभी कुल 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं, जहां बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 सैनिक विद्यालय हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक विद्यालय हैं। ईडी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ईडी ने उन्हें 24 अगस्त को राजधानी रांची स्थित जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए समन भेजा है। इसके पहले उन्हें 14 अगस्त को भी उपस्थित होने का समन भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया था। उन्होंने ईडी से कहा था कि वह समन वापस ले, अन्यथा वे कानून का सहारा लेने को बाध्य होंगे। अब ईडी ने उनके पत्र के बावजूद उन्हें दूसरी बार समन भेजा है। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्यमंत्री इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 23 अगस्त को याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड सरकार ने इसके पहले बीते साल दिसंबर में झारखंड पुलिस के अफसरों को ईडी द्वारा सीधे समन भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपटीशन एग्जाम में अब नकल करने वालों की आएगी शामत। अब परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। इसका ट्रायल भी सफल रहा है। परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए एआई टूल का उपयोग किया जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो इसके ट्रायल के तौर पर दिल्ली के एक केंद्र पर परीक्षार्थियों के चेहरे की पहचान करने वाली मशीन लगाई गई थी। एक प्रत्याशी जब उससे गुजरा तो अलार्म बज गया। इसे अधिकारियों को उसके असली परीक्षार्थी होने पर संदेह हुआ। फिर आधार नंबर के माध्यम से जांच की गई, जिसमें उसकी तस्वीर सामने आ गई।
सच्चाई सामने आने पर अभ्यर्थी ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसी तरह कोलकाता और रुड़की में भी एक एक मामला सामने आया जहां अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा देने आए थे। झारखंड के इन 8 जिलों में खुलेंगे साइबर थाना। झारखंड के इन 8 जिले रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला खरसावां में एक एक साइबर थाने खोले जाएंगे। झारखंड में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब कमर कस चुकी है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार ने 8 जिलों में नए साइबर थाना खोलने की इजाजत दे दी है। खबरों को माने तो झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव में जिक्र है कि हर जिले में डीएसपी मुख्यालय का पद होता है। इन मुख्यालय डीएसपी को साइबर क्राइम थाने का प्रभारी बनाया जाए। प्रस्ताव में यह भी जिक्र है कि जिलों में उपलब्ध पुलिस इंस्पेक्टर को साइबर थाने में प्रतिनियुक्त करने, पदस्थापन या अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता के तौर पर जिम्मेदारी देने का अधिकार जिलों के एसपी को होगा। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बदले जाएंगे सिम कार्ड बेचने के नियम। डिजिटल या ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई गाइडलाइन की घोषणा की है। इस गाइडलाइंस के कारण से सिम कार्ड डीलर्स की साठगांठ से फर्जी सिम कार्ड इश्यू करवा कर किए जाने वाले अपराध पर लगाम लगाई जाएगी। कुछ महीने पहले दूरसंचार विभाग और प्रौद्योगिकी विकास शाखा ने संचार साथी नाम का पोर्टल पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च किया था। यह ऑनलाइन पोर्टल TAFCOP और CEIR जैसी कम एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेट होता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन खोने या चोरी होने पर खोए हुए डिवाइस को ट्रैक या ब्लॉक किया जा सकता है। इस दिन जारी होगा सीटेट का रिजल्ट। सीटेट एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद आंसर की जारी होने के लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। रिजल्ट कब जारी होगा, आंसर की कब जारी होगी, इन सभी बातों का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार है। सीटेट प्रोविजनल आंसर की सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। वहीं रिजल्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के साथ सभी उम्मीदवारों को उनका स्कोर भेजा जाएगा। बता दें कि रविवार को सीटेट की परीक्षा संपन्न कर दी गई। सीटेट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार CBSE, ICSE, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाने के योग्य होंगे। अब जल्द बदलने वाला है व्हाट्सएप चैटिंग का अंदाज। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब एक और नए फीचर पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप का यह नया फीचर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होगा। यह टूल खासतौर पर कोडर, प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होगा। नए टूल के बाद कोड को व्हाट्सएप पर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। नए टूल को व्हाट्सएप डेस्कटॉप के वीटा वर्जन पर देखा गया है। व्हाट्सएप के इस नए अपडेट के साथ 3 नए फॉर्मेटिंग टूल भी मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ये नया टूल बाद में iOS और एंड्रॉयड के लिए भी जारी किया जाएगा। व्हाट्सएप ने हाल ही में HD फोटो शेयरिंग फीचर जारी किया है। WA बीटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप 3 नए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल पर काम कर रहा है। इस टूल को कोड ब्लॉक नाम दिया गया है। नए टूल के आने के बाद किसी वाक्य के किसी खास हिस्से या शब्द को भी कोट करके रिप्लाई किया जा सकेगा। डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की नई गाइडलाइन। डॉक्टर जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन के गैजेट नोटिफिकेशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, उनके लिए इतने सारे नियम, कानून और गाइडलाइंस लाई गई हैं कि अगर इनका अक्षरशः पालन होने लगे तो हमें मान लेना पड़ेगा कि मेडिकल प्रोफेशन का रामराज्य आ चुका है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर बदनाम हो रहे डॉक्टरी पेशे पर नकेल कसने की कोशिश की है। इस नोटिफिकेशन में डॉक्टरों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस तरह के निर्देशों का कई डॉक्टर और इंडियन मेडिकल
एसोसिएशन समेत कई संस्थाएं कड़ा विरोध कर रही हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बातचीत करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई थी। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रमा के सुदूर हिस्से की साझा की तस्वीरें। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से खींची गई चंद्रमा की नवीनतम तस्वीरों ने चंद्र सतह के सुदूर हिस्से पर कुछ प्रमुख गड्ढों की पहचान की है जो हमेशा पृथ्वी से दूर की ओर होते हैं। विक्रम पर लगाए गए कैमरे का उद्देश्य चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर चट्टानों और गहरे गड्ढों से मुक्त एक सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाना है। यहाँ लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा द्वारा ली गई चंद्र दूर के क्षेत्र की छवियां हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक्स पर कहा, यह कैमरा जो वंश के दौरान बोल्डर या गहरी खाइयों के बिना एक सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में सहायता करता है। एसएससी इसरो में विकसित किया गया है। पिछले शनिवार को ली गई तस्वीरों से क्रेटर्स की पहचान हुई। हियन बॉस एल मारे हम्बोल्टियानम और बोल्कोविच चंद्रमा का सुदूर भाग चंद्र गोलार्ध है जो चंद्रमा की कक्षा में समकालिक घूर्णन के कारण हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है। लैंडर बुधवार शाम 6:04 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहली बार उतरने वाला है।